अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं है इस पे। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कैसे लगेगी मैं बताता हूँ। अ बस मूविंग along a straight highway with a speed 72 km per hour is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. The distance traveled by the bus during this time, assume retardation is uniform, is dash मीटर। अच्छा, मीटर में पूछा है तो इसको किलोमीटर पर आर है ना ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 72, जब भी किलोमीटर पर आ रहा है तो किलोमीटर पर आर के बजाय 5/18 लिख दो एंड मीटर पर सेकंड आ जाओ, लिख दो। क्यों, है ना, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर ही है ना ये, यहाँ पर इंटू 1000 डिवाइड बाय आर। आर कितना, अच्छा आर को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 जाएंगे, 10/36 हो जाएगा। 10/36 को 2 से मारो एक बार तो 5/18 हो जाएगा, सिंपल, है ना। अब हमें डिस्टेंस पता करना है कि क्या होगा, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 7 जार 8 जार जाता है ना, 8 जार जाता है एंड ये 2 एंड ये 40, तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पूछा है हमसे, मतलब दिया है बेसिकली हमें, है ना। अब क्या है कि अगर बस मूव कर रही है एक स्पीड के साथ जो दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड उसे 4 सेकेंड में हॉल्ट पे ले आया, मतलब कि ब्रेक मार दिया उस पर, तो मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी स्पीड से जारी होगी, देखो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ तक जारी होगी 72 20 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, इससे बढ़िया 20 मीटर पर सेकेंड तक से, है ना। फॉर एग्जांपल ये बस जा रही है एंड इस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रेक मार दी एंड तो एक एक्सेलरेशन पैदा होगा एंड एक्सेलरेशन ब्रेक्स की वजह से पिछली तरफ को पैदा होगा, है ना। ये इसको रिटार्ड बोल रहा होगा, रिटार्डेशन बेसिकली, है ना। तो रिटार्ड कर रहा होगा इसको रोकने के लिए। तो देखो जब ब्रेक लगी तो फाइनली जो बस है वो रेस्ट पर आ गई, तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या आ गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन हमारे पास अभी अननोन है, टाइम भी पता है कि 4 सेकेंड में हॉल्ट पे आ गया ये, तो टाइम भी 4 सेकेंड्स है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगनी चाहिए क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बताइए हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम ए निकालने के लिए, क्या कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 20। अब एक्सेलरेशन को माइनस में लिख देंगे क्योंकि इस वाले साइड को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसलिए तो मैंने 20 लिखा है ना। मतलब जहाँ को ये ट्रैवल कर रहा था पहले उस वाले साइड को मैंने पॉजिटिव साइन कन्वेंशन दे दिया। तो माइनस ऑफ ए हमें पता करना है, टाइम हमें पता है इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 10 5, है ना। ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस किस में निकाल सकते हैं हम, लगा सकते हैं हम। देखो यू पता है, ए पता है, सेकेंड लगा लो या फिर थर्ड लगा लो। थर्ड लगा लेते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2as। v तो हमारा 0 है एंड ये माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अच्छा माइनस ही होगा ये, है ना। ये एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव मान लिया है। अगर ये ना मानते तो अगर हम ऐसे ही रखते तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आता, ये हमारे पास नेगेटिव ही आता, ठीक है, क्योंकि वो रिटार्डेशन शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर सिंपली माइनस इंटू 5 इंटू एस हमसे पूछा है एंड u की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, है ना। तो पहले प्लस कर देते हैं इसको, u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यू स्क्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 इक्वल्स टू ये 10 एंड ये s कितना, s ही तो निकालना है s, एंड ये 10 से 10 जाएगा, s इक्वल्स टू
40 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इस टाइम के लिए इसने? 40 मीटर। जब ये हॉल्ट पे आने लगेगा, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक जहाँ पर रेस्ट आया 40 मीटर था। तो यही हमारा आंसर आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।